जब इंसान को लगने लगता है कि ना उसके पास वक्त नहीं है, जब इंसान मौत के करीब जा रहा होता है ना, तो वो अपने दिल के सारे सच उगल देता है, पोक देता है। वो जो सच जिन्हें वो पूरी जिंदगी भर छुपा कर बैठे रहना चाहता है, वो सच वो बता देना चाहता है, क्योंकि मरते मरते वो कोई सवालों के जवाब को छोड़ना नहीं चाहता है। और यही कुछ कावेरी पोद्दार भी करना चाह रही है। कावेरी पोद्दार ने ऐसा लगा है कि वो मर रही है, हालांकि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर पूरी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मीडिया वालों ने पहले से ही बोल दिया कि कावेरी पोद्दार की मौत हो रही है। और यकीन माने दोस्तों, खुद कावेरी पोद्दार यानी हमारी श्रीमती दादीसा को भी यही लग रहा है कि उनके पास अब वक्त नहीं बचा है। इसी के लिए वो जाते जाते कुछ शब्द कह के गई है, कुछ ऐलान करके गई है, जिसके बारे में अरमान अभीरा सारे घर वाले शॉक हो चुके हैं। सभी लोगों को लग रहा है कि भला कावेरी पोद्दार को ऐसा क्या हो गया कि वो उन्हें लग रहा है कि वो मर रही है, और इसी के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बात बता दी। क्या है वो बात और ज्यादा ज्यादा उन्होंने क्या कहा, और क्या अक्षरा को लेकर कुछ कहा, क्या अक्षरा के साथ कावेरी पोद्दार के कुछ संबंध है, और क्या अभीरा को कावेरी पोद्दार की इन बातों से कुछ अजब सा लगा, कुछ गजब सा लगा, क्या कुछ होने वाला, आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और बड़े अपडेट में आप सभी के सामने हाजिर हूं, जहां पर सोचा जाए और देखा जाए ना दोस्तों, तो अभीरा के ऊपर जो हमला होने वाला था वो हमला हुआ है हमारे कावेरी पोद्दार के ऊपर। कावेरी पोद्दार के ऊपर जो हमला हुआ है, इस हमले में एक बहुत बड़ी बात पता चली है कि भाई कावेरी पोद्दार भी पूरी तरीके से इमोशनल है। पहले ही उन्होंने एक बार रो लिया था, रोकर उन्होंने बताया था कि अब वो कमजोर पड़ने लगी है, और आज जब इतनी फिट होने वाली फिटनेस फ्रीक है, जो कावेरी पोद्दार अपने आप में शो में भी फिटनेस फ्रीक है भाई, वो यहाँ पे भी अपना ख्याल रखती हैं, ऐसा शो का ऑनगोइंग ट्रैक भी बताता है। यहाँ पे भी उनके साथ इतना बड़ा हमला हो गया, उनके ऊपर किसी ने चाकू मार दिया, तो यहाँ पे भी उन्हें लग रहा है कि शायद उनके पास वक्त नहीं है, और इसी के लिए अपने कम वक्त के दरमियान, अपने कम वक्त को मायने रखते, ध्यान में रखते हुए वो कुछ कहना चाह रही है, और कुछ ऐसी बातें कहना चाह रही है जिससे पूरा पोद्दार परिवार हिल गया। यकीन मानिए, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे पोद्दार परिवार ने कभी सोचा नहीं होगा कि कावेरी पोद्दार को जाते जाते इन बातों के बारे में बात करने का मौका मिलेगा, या वो करना चाह रही होंगी। लेकिन ये तो है कि भाई अभीरा और अरमान ने बोल दिया कि अभी आप बात मत करिए, अभी आप बात करने की हालत में नहीं है, अभी फिलहाल आप जल्द से जल्द जाइए और जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में जीत कर वापस आइए, फिर अपने दिल की जितनी बातें हैं बताइए। लेकिन फिर भी कावेरी पोद्दार ने जाते जाते कुछ बात कह दी है, और कहीं ना कहीं कावेरी पोद्दार ने जो बात कही है वो अक्षरा से रिलेटेड है। लेकिन सोचने वाली बात है कि उन्होंने अक्षरा का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ये बोला कि भाई मुझे ना जल्द से जल्द वसीयत बनवानी है। अब सोचिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सोचा जाए तो इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। इस बात में अक्षरा के साथ एक कनेक्शन है, अभीरा की जिंदगी का एक कनेक्शन है, जिस कनेक्शन के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ी बात शायद आप लोग को जान लेनी चाहिए, और वो ये बात है कि भाई अभीरा प्रेग्नेंट हो चुकी है। बहुत से व्यूअर्स को आप लोगों में से बात पता होगी, लेकिन जब अभीरा वापस प्रेग्नेंट हुई है तो अब अभीरा को वापस विद्या अपनाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये गुड न्यूज मैं सही बता रहा हूं, ये 100% कंफर्म न्यूज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई विद्या वापस अभीरा के साथ अपने संबंधों को मीठा बना लेंगी, मधुरता से भर देंगी, और भाई विद्या और अभीरा के बीच में जो चीजें ठीक हो रही होंगी, ये चीजें किसी और को रास नहीं आएंगी। देखो भाई, पहले तो रूही यही चाहती थी कि सारे लोग ना अभीरा को इस घर की बहू माने। अभीरा अरमान के बीच में यदि वो अभीरा मां नहीं बन पा रही है, दुनिया भर का जो भी चीज़ें हो रही है, भाई सॉरी भाई चीटी काट दिया, फिर भी उसके बाद भी भाई अभीरा कुल मिला के एक चीज़ तो कर पा रही होगी कि भाई अभीरा अरमान को खुश रख रही है, अरमान ने अभीरा का साथ दिया, तो इन दोनों को सुहाग रात पर भेजा, हनीमून पर जो भी बना था वो चीज़ माना जाए। और इसी के लिए अब अरमान अभीरा को दुबई जाने के लिए बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, इनका हनीमून जो डेस्टिनेशन था पहले ही वो फिक्स हो चुका था दुबई का, और इसी के लिए अब अरमान अभीरा को बोल रहा है। लेकिन अभीरा प्रेग्नेंट हो चुकी है, और अभीरा ने ये खुशखबरी अभी तक अरमान को बताई नहीं है। और ऐसे में यदि अरमान को ये बात पता नहीं है और अचानक से अभीरा के बारे में पता चला, प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, तो अरमान शायद ओवर रिएक्ट करेगा। और फिलहाल दोस्तों एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि अभीरा इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकती है। यदि अभीरा इस बच्चे को दुनिया में लाने के बारे में सोचती है तो अभीरा को सौदा करना पड़ेगा अपनी ही जान का, यानी अभीरा को इस बच्चे को जन्म देने में रिस्क उठाना पड़ेगा। अभीरा की जान जा सकती है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। ये बात आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और इसी के लिए अब अभीरा के बारे में ये बात कावेरी पोद्दार को पता चल गई होगी, ऐसा कुछ सोर्सेस का मानना है। लेकिन कावेरी पोद्दार को पता चले ना चले, लेकिन कावेरी पोद्दार लॉ फर्म में काम करती थी, तो लॉ फर्म के काम करने के मुताबिक वो अक्षरा को पहले से ही जानती हैं। ये सच वो बताने वाली है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक जो खबरें मिली है वहां से बात पता चली है कि भाई अभीरा के बारे में
अक्षरा के बारे में कावेरी पोद्दार पहले से ही जानती थी। हालांकि अभीरा के बारे में ज़्यादा जाने या ना जाने, लेकिन अक्षरा एक बहुत बड़ी काबिल वकील थी। इसी के लिए कावेरी पोद्दार वकील यानी लॉ फर्म, इसी इंडस्ट्री से, इसी फील्ड के नाते होने के तहत कावेरी पोद्दार और अक्षरा का आमना सामना हुआ है। ये बातें भी आने वाली है और इसी के लिए अक्षरा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको शायद कावेरी पोद्दार जानती है। इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया था जहां पर हमने बताया था कि कावेरी पोद्दार और अक्षरा के बीच में कोई तो कनेक्शन है और इसी कनेक्शन को मेकर्स धीरे धीरे शो में टच में लाना चाहते हैं। धीरे धीरे ये कहानी का एक ऐसा पड़ाव आएगा जहां पर अक्षरा से जुड़ा जो सच है कि अक्षरा ने आरोही को नहीं मारा है, अक्षरा की वजह से आरोही की मौत नहीं हुई है। रूही जो अभीरा को सोच रही है कि उसकी मां अक्षरा ही हत्यारी है, उसकी मां की यानी अक्षरा मासी की वजह से आरोही यानी रूही की मां की मौत हुई है, ये जो रूही मान रही है, इस सच पर से भी पर्दा उठाएगी। और इसी के लिए दोस्तों यकीन मानिए कावेरी पोद्दार क्यों, जब सारे लोग अभीरा को खूनी बोल रहे, खूनी की बेटी बोल रहे हैं, तो आप लोगों ने सोचा है कि कावेरी पोद्दार क्यों अभीरा का साथ दे रही है? यही वो सच है जिसके लिए अभीरा का साथ दे रही है हमारी कावेरी पोद्दार। और इसी के लिए कावेरी पोद्दार के साथ दे देते कावेरी पोद्दार को जब लगने लगेगा कि ये जो हमला होने वाला था अभीरा के ऊपर होने वाला था, तो कावेरी पोद्दार ने अपने ऊपर ले लिया। और इसी के लिए अभीरा की जान बचाने के लिए और अभीरा की जिंदगी को बचाने के लिए जल्द से जल्द कावेरी पोद्दार करवाना चाहती हैं बहुत ही बड़ी जायदाद। ये भाई पूरी वसीयत बनाना चाहती है। और इसी के लिए जाते जाते जब हम वो भाई डॉक्टर लेके जा रहे थे ना, जब हम लेके जा रहे थे कावेरी पोद्दार ठीक होगी, मरेगी, जिंदा, कुछ पता नहीं है, तो भाई कावेरी पोद्दार ने सबसे पहले ये सोचा कि क्यों ना मैं सबसे पहले वसीयत बनवा दी तो अपने ज़्यादा बनाती हूँ। और यही बात जब बोला तो सारे घर वाले हैरान रह गए, क्योंकि यकीन मानिए अरमान इस घर का सगा बेटा नहीं है। लेकिन यदि कावेरी पोद्दार को कुछ भी होता है तो यकीन मानिए ये घर वाले अरमान को कुछ नहीं देंगे, रत्ती भर का पैसा भी नहीं देंगे, सारे लोग बीच में कूद जाएंगे। और इसी के लिए अरमान को वो वसीयत मिल जाए, अरमान भी जो डिज़र्व करता है उसे भी उतना ही पैसा मिले, उतनी जायदाद मिले। इसी के लिए कावेरी पोद्दार चाहती है, इसके लिए चाहती है क्योंकि अभीरा और अरमान के बारे में कावेरी पोद्दार को अक्षरा से जुड़ा सच पता है। तो क्या आप कावेरी पोद्दार के बारे में सोचते हैं कि कावेरी पोद्दार वाकई अक्षरा के बारे में अभीरा को सच बता देगी? और क्या कावेरी पोद्दार को मनीष जी ने कुछ ऐसी बात बताई है जिस बात को कावेरी पोद्दार सभी के सामने ऐलान करेगी आने वाले एपिसोड को लेकर? और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। बेशक वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े एक और बेहतरीन और ताजा तरीन अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय भारत।